एक वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी का नाम नहीं होता। कभी कभी एक वर्ल्ड कप ये डिसाइड करता है कि किस प्लेयर की लेगेसी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी और किस जनरेशन को नए दौर की शुरुआत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। कोरियन फैंस के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे, या हम उन्हें ओडीआई क्रिकेट में आखिरी बार देख चुके हैं। लेकिन सच कहूं, इस सवाल का जवाब सिर्फ उनकी एज या करंट फॉर्म में नहीं छुपा। इसका जवाब 2027 के पूर्व क्रिकेट कैलेंडर में छुपा हुआ है। एक ऐसा कैलेंडर जहां हर सीरीज, हर टूर्नामेंट और हर परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की पिक्चर को धीरे धीरे शेप देगी। और इसी वजह से आज हम सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि 2027 का पूरा सीजन इंडियन क्रिकेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। देखिए, जब भी वर्ल्ड कप आता है हम सीधा फाइनल स्क्वाड और प्लेइंग 11 की बात करने लगते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। वर्ल्ड कप उस दिन शुरू नहीं होता जब पहली बॉल डाली जाती है। वर्ल्ड कप तो उस दिन शुरू हो जाता है जब प्लेयर्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हर बिलेटरल सीरीज, हर फिटनेस रिपोर्ट, हर आईपीएल परफॉर्मेंस, हर सिलेक्शन मीटिंग और हर छोटा डिसीजन आगे चलकर वर्ल्ड कप की डायरेक्शन बदल सकता है। इसीलिए अगर हमें समझना है कि 2027 में टीम इंडिया कितनी स्ट्रांग होगी, तो हमें पहले उस पूरे सफर को समझना होगा जो वर्ल्ड कप से पहले तय होगा। और जब मैंने 2027 का कैलेंडर ध्यान से देखा तो मुझे एक चीज सबसे अलग लगी। ये सिर्फ मैचेस का शेड्यूल नहीं है, ये प्रेशर का शेड्यूल है। एक टूर्नामेंट खत्म होगा और उसका असर सीधा अगले टूर्नामेंट पर दिखेगा। एक प्लेयर का शानदार परफॉर्मेंस किसी दूसरे प्लेयर की जगह खतरे में डाल सकता है। एक इंजरी पूरी टीम का बैलेंस बदल सकती है और एक गलत डिसीजन वर्ल्ड कप की प्लानिंग को उलट सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि 2027 सिर्फ वर्ल्ड कप का साल नहीं, बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी एग्जामिनेशन होने वाली है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया अपनी डोमिनेंस को बचाने उतरेगा। इंग्लैंड व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापस अपनी पहचान बनाना चाहेगा। पाकिस्तान कंसिस्टेंसी ढूंढेगा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड अपना अधूरा सपना पूरा करना चाहेंगे। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी सीरीज आने वाली है जो शायद वर्ल्ड कप से पहले हर टीम के कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी। और वहीं से शुरू होती है 2027 की असली कहानी। अब सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत कहां से होगी। सबसे पहला बड़ा चैप्टर होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और अगर आप क्रिकेट को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, स्ट्रैटेजी के एंगल से देखते हो, तो आप जानते होंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली ये सीरीज सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं होती। यहीं से प्लेयर्स का टेम्परामेंट सामने आता है। प्रेशर को कौन हैंडल करता है, लॉन्ग सेशंस में कौन टिकता है और मुश्किल कंडीशंस में कौन टीम के लिए मैच बचा सकता है। ऐसे परफॉर्मेंसेस सिलेक्शन कमेटी को भी एक क्लियर मैसेज देते हैं कि बड़े स्टेज के लिए कौन मेंटली रेडी है। इसके बाद पूरा फोकस शिफ्ट होगा आईपीएल पर। और यही वो टूर्नामेंट है जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, करियर्स भी बनते और बिगड़ते हैं। हर सीजन कुछ नए स्टार्स लेकर आता है। कोई अनकैप्ड प्लेयर अचानक हेडलाइंस में आ जाता है, कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर अपनी फॉर्म वापस पा लेता है और कभी कभी एक ही आईपीएल किसी प्लेयर की वर्ल्ड कप टिकट भी पक्की कर देता है। इसी वजह से 2027 की आईपीएल सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं खेली जाएगी। हर प्लेयर के दिमाग में एक और टारगेट होगा, टीम इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड। और इसी वजह से हर परफॉर्मेंस का प्रेशर नॉर्मल सीजन से कहीं ज्यादा होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आईपीएल के तुरंत बाद शुरू होगा एक और बड़ा चैलेंज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। अगर टीम इंडिया उस फाइनल तक पहुंचती है तो सिर्फ एक ट्रॉफी दांव पर नहीं होगी, कॉन्फिडेंस भी दांव पर होगा। सोचिए, अगर इंडिया WTC जीतकर वर्ल्ड कप ईयर में एंटर करती है तो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर कितना अलग होगा। और अगर रिजल्ट उल्टा आता है तो वही टीम प्रेशर के साथ एशिया कप और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करेगी। यानी हर रिजल्ट अगले टूर्नामेंट की साइकोलॉजी को अफेक्ट करेगा। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, 2027 सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है जहां हर टूर्नामेंट अगले टूर्नामेंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले एक और ऐसा इवेंट आने वाला है जहां सिर्फ ट्रॉफियां नहीं, पुराने हिसाब भी बराबर होंगे। और अब आते हैं उस फेज पर जहां सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, बल्कि हर टीम एक दूसरे को मेंटली टेस्ट करेगी। एशिया कप। अगर सब कुछ एक्सपेक्टेड शेड्यूल के हिसाब से चलता है तो यही वो टूर्नामेंट होगा जहां वर्ल्ड कप से पहले हर बड़ी टीम अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन को आखिरी बार टेस्ट करेगी। और जब बात एशिया कप की होती है तो सिर्फ एक मैच की बात नहीं होती, प्रेशर अलग होता है, एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, हर छोटी गलती हेडलाइंस बन जाती है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान एक ही टूर्नामेंट में 2 या 3 बार आमने सामने आ जाते हैं तो हर मैच वर्ल्ड कप से पहले एक साइकोलॉजिकल बैटल बन जाता है। इसी टूर्नामेंट के बाद लगभग हर टीम को ये क्लियर हो जाएगा, कौन ओपनिंग करेगा, मिडिल ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा, डेथ ओवर्स कौन संभालेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेशर सिचुएशंस में किस प्लेयर पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा डिस्कशन फिर वही होगा, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सच ये है कि इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है। क्रिकेट में सिर्फ नाम से जगह नहीं मिलती, फिटनेस, फॉर्म, कंसिस्टेंसी और टीम की फ्यूचर प्लानिंग, ये 4 चीजें मिलकर हर डिसीजन लेती हैं। हो सकता है दोनों वर्ल्ड कप खेलें, हो सकता है उनमें से सिर्फ एक नजर आए, और ये भी मुमकिन है कि टीम इंडिया एक बिल्कुल नए एरा के साथ टूर्नामेंट में उतरे।
लेकिन चाहे जो भी हो, 2027 सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं होगा। ये इंडियन क्रिकेट के दो युगों के बीच का ट्रांजिशन होगा। एक तरफ वो लेजेंड्स होंगे जिन्होंने पिछले 15 साल इंडियन क्रिकेट को डिफाइन किया, और दूसरी तरफ वो नए प्लेयर्स होंगे जो अगले 10 साल की कहानी लिखने वाले हैं। शायद इसीलिए 2027 इतना स्पेशल लग रहा है, क्योंकि इस बार सिर्फ ट्रॉफी नहीं, लेगेसी भी दांव पर होगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ओपनिंग पेयर कौन होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक और ओडीआई वर्ल्ड कप का मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही डीप क्रिकेट एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले एनालिसिस में।